खेल बन गई है ये जिंदगानी। हारिस, अगर तुम सीरियस हो कि मेरी कोई बात सुन सको तो मैं कुछ कहूँ। कहो। फारिस, देखा है तुमने, समन ने तुम्हारी खुशी की खातिर खुद को कितना चेंज कर लिया। हाँ, शुक्र है उसे एहसास हो गया। उसे एहसास हो गया कि वो गलत थी। सारी उम्र किसी के साथ जबरदस्ती नहीं रहा जा सकता। अगर वो खुद को चेंज कर सकती है तो तुम्हारी सोच क्यों नहीं चेंज हो सकती? क्या मतलब? हारिस, समन बहुत अच्छी है। तो मैंने कब कहा बुरी है? अब क्या स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं? वो बहुत चाहती है तुम्हें, और उसकी मोहब्बत की आजमाइश तो देखो कि तुम्हारी खुशी के लिए उस सब ने फैसला बदल दिया। मेरा जो कहना खुलकर कहो। फारिस, हमारा ख्याल वो नहीं रखते जिनसे हमें मोहब्बत होती है, हमारा ख्याल वो रखते हैं जिनको हमसे मोहब्बत हो। तुम समन से शादी करो। मेरा ये चैप्टर क्लोज हो चुका है, प्लीज इसे दोबारा मत खोलो। मोहब्बत का चैप्टर कभी क्लोज नहीं होता। फारिस, तुम ठंडे दिलो दिमाग से सोचो। शादी तो तुमने करनी ही है, तो फिर उससे क्यों नहीं जो तुम्हें इतना चाहती। तो मुझे फिर से फोर्स क्यों कर रही हो? एक सेकंड, कहीं ये सब ड्रामा तो नहीं था मुझे घर लाने के लिए? नहीं फारिस, समन बहुत हर्ट है, वो बस शो नहीं करती। तुम्हें उससे हमदर्दी है और मुझसे नहीं। मैं भाई हूं तुम्हारा। मुझे तुम दोनों से बहुत हमदर्दी है, इसीलिए तो तुम्हें समझा रही हूँ। अच्छा, तुम फ्री हो जाओ तो फिर बात करते हैं। यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारी कॉल आई है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि तुम ऐसी ये हिमाकत करोगे। तुम्हें अंदाजा भी है कि जो तुम कर रहे हो किस कदर गलत है वो? क्या किया मैंने? मिल सकते हो मुझे? बिल्कुल मिल सकता हूँ, तुम्हारी पहुंच से बाहर नहीं हूं मैं। फजूल बातें मत करो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। अच्छा ठीक है, बताओ कहाँ मिलना है? अजीब लड़का, इतनी जल्दी में क्या है कि अपना फोन यहाँ भूल गया। कौन? कहाँ हो तुम? मैं कब से कॉल कर रही हूँ तुम्हें। तुम्हें भी ऐसी लगता है? समन से शादी ना करने की वजह तुम हो। क्यों? आप किसी और से भी मोहब्बत के दावे कर बैठे? अगर तुमसे ना की होती तो शायद मेरी जिंदगी में कोई और आ जाती। देखो, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि जब मोहब्बत से आपका कोई हाथ थामना चाह रहा हो ना, उसका हाथ थाम लेना चाहिए। और अगर यही बात मैं तुमसे कहूँ तो? फारिस देखो,
तुम्हारी मेरी जिंदगी में आने से बहुत पहले ही कोई और आ चुका है। जितना हक मोहब्बत करने का तुम्हें है उतना मुझे भी तो है ना। इसीलिए तो खामोश हो। जब तुम्हें मेरा इतना ही ख्याल है तो कर लो ना शादी के लिए। हाँ देखो, समन तुमसे मोहब्बत भी करती है, इतनी अच्छी लड़की भी है। लेकिन मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। ठीक कह रहे हो। कैसे किसी से मोहब्बत कर सकोगे जब उसके लिए दिल के दरवाजे ही बंद होंगे। मुझे अपनी सोचों से निकाल दोगे तो उसके लिए जगह बन ही जाएगी। कमाल है, सबकी तरह तुम्हें भी समन की बहुत फिक्र है। नहीं नहीं, मुझे किसी की फिक्र नहीं है। मैं तो बस इतना कहने आई हूँ कि तुम्हारी शादी से इनकार की वजह में अगर कहीं मैं भी शामिल हूं तो प्लीज मुझे अपने जहन से निकाल दो। और एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिस तरह आज तक तुमने मेरा जिक्र किसी से नहीं किया, प्लीज आइंदा भी मत करना। कोई फायदा नहीं। तुम या तुम्हारी फैमिली 1000 बार भी मुझसे पूछने आएगी तो 1000 बार इनकार करो। आई एम सॉरी, मुझे अचानक जाना पड़ गया। ज़मान नहीं आया। कहाँ गए थे? वो एक दोस्त से काम था, उसी मिलने गया। इतना जरूरी काम था कि फौरन जाना पड़ा और इतनी जल्दी में अपना फोन भी घर पे भूल गए। नहीं, मुझे याद आ गया था, लेकिन मैंने कहा घर वापस ही आ रहा हूँ। हो गया दोस्त का काम? क्या बात है, इन्वेस्टिगेशन? क्यों घबरा क्यों रहे हो मेरे सवालों से? मैं क्यों घबराऊंगा? क्योंकि जिस दोस्त से मिलने गए थे उसकी कॉल आई थी तुम्हारे जाने के बाद। क्यों बुलाया था लिशपा ने तुम्हें? वो कुछ काम था उसे। छुपा रहे हो मुझसे कुछ? नवेरा, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अगर चाहते हो मैं कुछ गलत ना सोचूं तो सच बता दो। सच नहीं बता सकता। ठीक है, मैं अलिशबा से खुद पूछ लेती हूं। उससे कुछ मत पूछना, वरना उसका मुझ पर एतबार टूट जाएगा। एतबार? तुम दोनों एक दूसरे को? दोनों नहीं, सिर्फ मैं अलिशबा से प्यार करता हूँ। और वो नहीं करती। इनफैक्ट वो चाहती मैं इस बात का जिक्र भी मत करूं। तो इसलिए तुमने समन से शादी के लिए इनकार किया? यार इतनी बड़ी बात तुमने मुझे भी नहीं बताई। क्या बताता ना मेरा, जब उसने मेरी मोहब्बत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उसकी मोहब्बत इतनी मजबूत है कि तुमने उसका नाम तक नहीं लिया और घर छोड़ दिया। बाबा और पुप्पो ने तो पूछा भी था तुमसे उस वक्त कि कोई पसंद है तो बता दो, तो उस वक्त कह देते ना। नहीं बता सकता था, क्योंकि उसके पास मेरे लिए सिर्फ इनकार है। इनफैक्ट वो कहती है अगर 1000 बार भी रिश्ता लेकर आऊंगा तो वो 1000 बार इनकार कर देगी। मैं बात करूं उससे? नहीं, उसको लगेगा मैंने अपने वादे का पास नहीं रखा। बताऊंगी उसको कि उसने तो अपना राज खुद ही फाश कर दिया है। इससे तुम दोनों हो बहुत चालाक, मुझे तो पता ही नहीं चलने दिया तुम लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ बेटा। आप मेरे घर चक्कर लगाएंगी ना? हाँ हाँ, जाने से पहले हम ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। क्या मतलब जाने से पहले? आप जा रही हैं? जाना तो है ना। अब नवीद का फ़ोन भी आया था और वो कह रहे थे कि बस अगले हफ्ते की टिकट्स करवा लो। इतनी जल्दी क्या है?
इतने अरसे बाद आप लोग आए हैं और बाबा आपकी वजह से इतने खुश हैं। बस अल्लाह उन्हें खुशी रखे। भाईजान की तरफ से बहुत फिक्र रहेगी मुझे जाने के बाद। भाभी की डेथ के बाद जिस तरह से वो अकेले हो गए थे और जो उन्हें देख के मुझे फील आता था ना, वो ये अब भी मुझे आता है। तुम्हारे जाने के बाद एक दफ़ा फिर बहुत अकेले हो गए। तुमने बहुत अच्छी तरह से भाईजान को और घर को संभाल लिया था। इसीलिए तो कह रही हूँ कि आप ना जाएं। जाना तो फिर भी है ही ना। बस काश फारिस शादी के लिए मान जाता, भाईजान की तरफ से फिक्र कम हो जाती और बहू आ जाती घर को संभालने के लिए। ख्वाहिश तो मेरी भी यही है, लेकिन अब फारिस को कौन समझा? तुम समझा सकती हो बेटा। देखो, फारिस समन से शादी नहीं करना चाहता, ना करे, लेकिन किसी और के लिए तो हाँ बोल दे ना। इस घर को अब बहू की जरूरत है। ठीक कह रही हैं आप, फिक्र ना करें, मान जाएगा वो भी। वाकई? यानी कोई लड़की है तुम्हारी नज़र में? अच्छा, तो फिर देर नहीं करो, फारिस से बात तो करो ना, हो सकता है वो मान ही जाए। तो आप बस समझें कि फारिस मान चुका है, मेरा बस इस लड़की से बात करना बाकी है। चाय लेके आती हूँ आपके लिए। मुझे तो लगा था कि मेरी ज़िंदगी से जाने के बाद तुम खुश हो जाओगे। इतना बड़ा ऑब्स्टिकल रास्ते से हटा है, लेकिन तुम तो अभी भी परेशान लग रहे हो। मैं ठीक हूँ। क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं। पता है, मैंने कहीं पढ़ा है कि सोचने का ना प्रोसेस बहुत लंबा होता है। इंसान हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। इनफैक्ट जब उसको लगता है कि वो कुछ नहीं सोच रहा, तब भी वो सबकॉन्शियसली कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। तुम मेरे दिमाग में झांकने की कोशिश मत करो। और दिल में? मेरा मतलब है, कोई भी बात है तो शेयर कर सकते हो। कुछ नहीं। सोच लो, अगर मैंने तुम्हारे दिल में झांक लिया तो अपने दिल का हाल छुपा नहीं पाओगे मुझसे। और लिसन, हम तो दोस्त बन गए थे ना? Then what is this secret keeping? सही कहा। जब दुश्मनी खत्म हो जाए तो दोस्ती की जगह निकल आती है। अच्छा चलो ठीक है बाबा, अगर कजिन समझ के नहीं बताना तो दोस्त समझ के बता दो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दोस्तों से तो क्या, इंसान अपने आप से भी नहीं करता। हाँ सानिया, अरे ये तो तुमने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। बहुत बहुत मुबारक हो, दिल से खुशी हो रही है मुझको। हाँ
हाँ हाँ जरूर आऊंगी, बल्कि मुबारक देने के लिए आऊंगी जरूर। बहुत प्यार कहना उसे मेरा। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज। वाह आंटी, आज तो आप बड़ी खुश नजर आ रही है। मेरी फ्रेंड सानिया, उसने अपने बेटे वलीद का रिश्ता पक्का कर दिया है, तो बहुत खुश थी, इससे मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मुबारकबाद देने जाना है। मैं सोची थी तुम चलोगी मेरे साथ? जरूर आंटी। इसलिए पूछ रही हूँ कि हम लोगों में बोर तो नहीं हो जाओगे वहाँ पे? ये क्या कह रही हैं आंटी आप इतने प्यार से लेकर जाएंगी तो बिल्कुल बोर नहीं। इससे तो जब भी पूछा ये इनकार कर देती है। कहाँ जाने की बात हो रही है? सानिया के घर जाने की बात कर रही थी। ओह, तो आपने मेरी प्यारी सी भाभी को आपने अपने खतरनाक इरादों के बारे में नहीं बताया? फिक्र मत करो अलिशबा, वो खतरनाक इरादे जो हैं वो अब कैंसिल हो गए हैं। वलीद का रिश्ता पक्का कर दिया सानिया ने। अरे वाह, फिर तो मेरी तरफ से भी फूल लेकर जाएगा। लगता है हमारी अलिशबा को वहाँ जाना पसंद नहीं। हाँ कुछ ऐसा ही है। सानिया की बड़ी ख्वाहिश थी कि अलिशबा उसकी बहू बने। रिश्ता भी मांगा उसने वलीद के लिए। उसने बहुत इसरार किया लेकिन ये लड़की नहीं मानी। मान जाती तो अच्छा था, वलीद बहुत अच्छा लड़का है। आंटी, मैं भी आपसे पूछना चाह रही थी कि अलिशबा के बारे में आपका क्या इरादा है? क्या इरादा होना ना मेरा, मैं तो चाहती हूँ किसी अच्छी सी जगह पे इसकी शादी हो जाए, लेकिन मैंने जब भी पूछा है ये लड़की हमेशा इनकार कर देती है। और क्या वजह बताती है इनकार की? वजह क्या बतानी है, पहले कहती थी कि पढ़ाई कंप्लीट होगी तब करूँगी शादी, फिर पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई, फिर कहने लगी भाई की पहले शादी कर दे फिर करूँगी। चले वो बहाना तो खत्म हो गया। अभी भी एक बहुत अच्छा रिश्ता है, मान जाए तो अच्छा है, लेकिन नहीं मानती। आंटी आप कहती हैं तो मैं बात करूँ अलिशबा से? जरूर नवेरा, तुम बात करोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखो नवेरा, अब ये घर भी तुम्हारा है, इसके लोग भी तुम्हारे हैं, और हमारे सब सुख और दुख भी तुम्हारे हैं। जी आंटी। चाय का कह देती हूँ रास्ता को? अभी कहती। थैंक यू। रास्ता, अरे तुम यहाँ खड़ी हुई हो? जी बस ऐसे ही। वैसे आपके आने के बाद से ना मामा को एक नया बंदा मिल गया मेरी शिकायतें लगाने के लिए। सिर्फ यही नहीं है, बल्कि अब तो मुझे राइट मिल गया है कि मैं तुम्हारे कान भी खींच सकूं। अगर आप इतनी जालिम होती ना, भाई कभी सोचते भी ना आपके बारे में। हाँ ये तो है। तुम इनकार क्यों करती रही हो वलीद के लिए? भाभी वो मेरे टाइप का नहीं था। और बाकी लोग, आंटी बता रही थी कि जिसके लिए भी कहती हैं तुम्हें, तुम इनकार कर देती। मुझे डिग्री कंप्लीट करनी थी ना भाभी अपनी, उससे पहले शादी का कोई झंझट नहीं चाहिए था मुझे। और ये एक्सक्यूज तो खत्म हो गया, डिग्री तो तुम्हारी हो गई ना। इतनी भी क्या जल्दी है भाभी शादी की, कभी ना कभी तो हो ही जाएगी। मेरे सामने ना ये आए बाय शाय नहीं करो। सच सच बताओ कि क्या रीजन है इनकार की? सच तो कोई रीजन नहीं है भाभी। आप बताएं क्या रीजन हो सकता है? कोई इतनी शिद्दत से चाहने वाला हो तो इनकार करने की कोई स्ट्रॉन्ग रीजन तो होगी ना। आप किसकी बात कर रही हैं भाभी? आप फारिस की। बता दिया ना उसने आपको सब कुछ। मैंने मना भी किया था उसे आपको कुछ ना बताए, लेकिन उसके पेट में कहाँ कोई बात रहती है। प्लीज अब आप उसकी कोई फेवर मत कीजिएगा। फारिस ने मुझे कुछ नहीं बताया। पागल लड़की, तुमने अपना सीक्रेट खुद ही आउट किया। मैंने? हाँ तुमने जब फारिस को कॉल की थी ये पूछने के लिए कि वो पहुंचा या नहीं, तो वो कॉल मैंने अटेंड की थी। एक बात बताओ अलिशबा, अगर मैं तुम्हें फारिस की मोहब्बत का यकीन दिलाऊं तो क्या फिर भी तुम इनकार पे कायम रहोगे? जी भाभी, क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। अगर ये सच है तो फिर तुमने आंटी से ये बात क्यों छुपा रखी है? भाभी क्योंकि मैं चाहती थी कि वो अपनी मामा को लेकर खुद आए मेरी मामा के पास, उनका खुद इंट्रोडक्शन हो आपस में। तो क्यों नहीं लाया वो अब तक अपनी मामा को? आएगा, जरूर आएगा, और अब तो बहुत जल्द आएगा। वो भी मोहब्बत करता है तुमसे? बहुत। भाभी यकीन माने मेरा, हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। मैंने फारिस को समझाया भी था
कि मुझसे मोहब्बत का वहम अपने जहन से निकाल दे, लेकिन वहम? अलिश्बा, मोहब्बत वहम नहीं होती, मोहब्बत यकीन होती है। या होती है या नहीं होती। भाभी, अगर मोहब्बत ला हासिल हो तो उसे वहम समझकर भूल ही जाना चाहिए। आई एम रियली सॉरी भाभी, मैंने ये बात पारिस से इसीलिए नहीं छुपाई थी ताकि वो ये बात अंडरस्टैंड करे, और प्लीज़ प्लीज़ आप उसे समझाएं कि मेरी वजह से तो एटलीस्ट समन को हर्ट ना करे। थैंक यू। भाभी यकीन मानिए मेरा, हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। मैंने पारिस को समझाया भी था कि मुझसे मोहब्बत का वहम अपने जहन से निकाल दे, लेकिन आई एम रियली सॉरी भाभी, मैंने ये बात पारिस से इसीलिए नहीं छुपाई थी ताकि वो मेरा वहम अपने जहन से निकाल दे। और प्लीज़ आप उसे ये बात समझाएं, समन को मेरी वजह से हर्ट ना करे वो। अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह मेरी याद कैसे? जिस उलझन में डाल दिया मुझे, अब याद तो आई कि ना। उलझनों को सुलझाने का कोई रास्ता निकालो ना फिर। कहाँ हो तुम? ऑफिस जा रहा हूँ, तुम बताओ। दिन में किसी वक्त मेरी तरफ आ सकते हो? आ जाऊंगा, खैरियत है ना? जब आओगे तभी बात होगी। ओके, बाय। रास्ता कहाँ है? वो मामा उससे ऊपर वाले पोर्शन की डस्टिंग करवा रही हैं। मैंने आंटी से इतनी दफ़ा कहा है कि कोई काम हो तो मुझे बता दिया कर। आप टेंशन ना लिया करें, मामा रास्ता के सर पे खड़े होकर जब तक सफाई ना करवाए ना उन्हें सुकून नहीं मिलता। अच्छा लिशबा, मैंने तुमसे कुछ पूछना था। जी जी पूछिए। तुमने कहा था ना कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो और वह तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आएगा जल्द। तो वो लोग शादी पे इनवाइटेड थे ना? नहीं भाभी, वो अभी तक मामा का और उनका इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ जो मैं इनवाइट करती। तो कितने अरसे से जानते हो तुम लोग एक दूसरे को? तकरीबन 2 साल। और ये सास कब हुआ कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते? आप यकीन नहीं करेंगी, उसने तो मुझे पहले ही दिन प्रपोज कर दिया था। इनफैक्ट कहता था कि मोहब्बत का इतना कायल नहीं है, लेकिन मुझे देखते ही मोहब्बत हो गई। ये कैसी मोहब्बत हुई लिशबा कि 2 सालों में उसे एक बार भी मौका नहीं मिला अपनी फैमिली को यहाँ लाने का? मेरी बात माइंड मत करना, लेकिन जो रिश्ते इतना अरसा घर से बाहर पनपते हैं ना, वह घर से बाहर ही रह जाते हैं। उससे कहो कि वो अपनी फैमिली को जल्द घर लेकर आए। मैं देखती हूँ रास्ता किधर है। हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? हाँ मुझे मिलना है तुमसे। ओके। और कितना टाइम लगेगा आंटी को वहाँ?
लगता है तुम्हें मेरी आज़ादी से प्रॉब्लम है। मैं बहुत परेशान हूँ सारे। यहाँ तक कि मैंने भाभी को भी बता दिया हम दोनों के बारे में। क्या? यही कि मोहब्बत करते हैं हम दोनों एक दूसरे से। वो जानती है मुझे? ऑब्वियसली अब तो जान ही जाएंगी ना। अलिशबा तुम्हें क्या जल्दी है? अगर ऐसा ही था तो मैं तुम्हारे भाई की शादी पे खुद को इंट्रोड्यूस ना करा देता तुम्हारी फैमिली से। इतनी हिम्मत है तुम्हें? चैलेंज मत करो। अभी उठ के तुम्हारे घर जाऊंगा और सबको साफ साफ बता दूंगा। और क्या बताओगे? यही कि मैं और अलिशबा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और कोई हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। ख्वाबों की दुनिया से ना बाहर आ जाओ, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा तो फिर आप बताएं रियलिटी में कैसा होता है, प्लीज एनलाइटन मी। लड़की का हाथ ना इज्जत से मांगो, प्यार से। ओ मेरे खुदाया, तो इज्जत से ही तो मांगना चाह रहा हूँ कि अपनी मॉम को भेजूंगा तुम्हारे घर इज्जत के साथ। तुम्हें पता नहीं किस बात की चल रही है। जल्दी सारे पिछले 2 साल से हम लोग राब्ते में। वेट अ मिनट, लेट मी करेक्ट यू। हम 2 साल से राब्ते में नहीं है, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक रिलेशनशिप में। तभी तुम्हारी फैमिली अब तक मेरी फैमिली से मिल चुकी है ना, और मुझसे भी। अच्छा हाथ दो, हाथ दो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मॉम जैसे ही वापस आएंगी मैं फौरन उन्हें तुम्हारे घर लेकर आऊंगा। इनफैक्ट एयरपोर्ट से सीधा तुम्हारे घर ही ले आएंगे, ठीक है? खुश? अलिशबा प्लीज यार, अगर ये एटीट्यूड ही रखना है तो मुझसे मिलने मत आया करो। सारिम तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं इस वक्त कितनी परेशान हूँ। हाँ, क्योंकि शायद तुम्हें परेशान रहने का ना शौक है, और अब तुमने मुझे भी परेशान करना शुरू कर दिया। लाइक सीरियसली, कभी कभार तो मैं सोचता हूँ तुमसे मोहब्बत करके बहुत बड़ा कोई गुनाह कर लिया मैंने। सारे इस तरह तो बात मत करो मुझसे। हाँ तो फिर किस तरह बात करूं? जिस तरह तुम चाहती हो। लाइक मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं हर्ट नहीं हो सकता, लेकिन नहीं, तुम्हें क्यों परवाह होगी? तुम्हें तो सिर्फ इस बात की परवाह है कि तुम्हारी फैमिली क्या सोचती है। लाइक सीरियसली मैन, आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस। बस सारिम नवेरा बिल्कुल ठीक कह रही है, इतनी जल्दी तो मैं नहीं जाने दूंगा। मेरी फैमिली मिस कर रही है ना भाईजान। इतने दिनों के बाद तो आई हूं। मैं नवीद से बात कर लूंगा, कुछ दिन और की इजाजत ले लेंगे। नहीं, उनका प्रॉब्लम नहीं है भाईजान। बस मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी समन को लेके वापस चली जाऊँ। क्यों? वो तो यहाँ बहुत खुश है। खुश नहीं है, खुश नजर आती है। आप खुद जानते हैं, किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसे दस्तबरदार होना आसान नहीं होता। अभी भी मैं समन की कुर्बानी का सोचता हूं तो दिल रो पड़ता। काश फारिस मान जाता। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरे वापस जाने से पहले फारिस शादी कर ले। मेरी नवेरा से बात हुई थी, मुझे लगता है कि नवेरा उसे शादी के लिए मना लेगी। किसके साथ? ये दोनों बहन भाइयों का सीक्रेट है अभी तक। बस अल्लाह करे कि वो नवेरा की बात मान ले। तुम्हारा मतलब है कि फारिस इसी के बारे में सोच रहा है? नवेरा की बातों से तो मुझे यही अंदाजा हुआ। आप क्या सोच रहे हैं? अगर फारिस किसी के बारे में सोच सकता है तो समन क्यों नहीं सोच सकती? हम समन के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढते। वो अभी इतनी जल्दी नहीं मानेगी भाईजान। क्यों नहीं मान सकती? हम मनाएंगे। अगर फारिस को नवेरा बना सकती है तो हम क्यों नहीं मना सकते समन को? अच्छा, मैं बात कर लूंगी उससे, लेकिन उम्मीद नहीं है कि वो मेरी बात सुनेगी। तुम्हारी नहीं सुनेगी तो मैं बना लूंगा उसे। जिस तरह फारिस और नवेरा पे इख्तियार है मेरा फैसला करने का, उसी तरह ही समन पर भी इख्तियार है मेरा। जी जी भाईजान, उसमें तो शक नहीं है। मैं बात करूंगी उससे। समन, कभी मामू के पास भी बैठ जाया करो। कितना प्यार करते हैं वो तुमसे।
हर वक्त सोचते हैं तुम्हारे बारे में। अंदाजा है मुझे। इनफैक्ट अब तो मेरी शादी का भी सोचने लगे। अब वो तो हमेशा से ही फिक्रमंद थे। फारिस से लड़ाई भी होगी लेकिन फिर भी उसे मना नहीं सके। उनकी कोशिश में तो कमी नहीं थी ना। अम्मी तो शायद मेरी मोहब्बत में थी मामा। एनीवेज, आप अपनी फैमिली को मिस कर रही हैं तो आप जा सकती हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, एटलीस्ट फारिस की शादी तक तो नहीं। फारिस की शादी किसी ना किसी से तो होनी है ना एक दिन। मैं भी तो देखूं वो कौन है जिसके साथ वो मुझे छोड़ के खुश रहेगा। कैसी जिद है और कैसी मुकाबलेबाजी है समन। मुकाबलेबाजी नहीं है, ख्वाहिश है मेरी। और मैं तुम्हारे मामू से कह रही थी कि समन के लिए फारिस को किसी और का होते देखना बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। इतनी कमजोर भी नहीं आपकी बेटी। ज़मान नहीं आया? आ गए थे, आंटी के साथ डॉक्टर के पास गए। खैरियत? हाँ सब खैरियत है, बस उनका रूटीन चेकअप था, उसकी अपॉइंटमेंट थी। और बाकी लोग? बाकी लोगों की फिक्र तुम मत करो, बैठो। इसका मतलब तुम्हारी बात हो गई? फारिस, तुमने मुझसे क्यों छुपाया कि लिशबा किसी और में इन्वॉल्व है? मैंने तो लिशबा के बारे में भी नहीं बताया था। जब तुम जानते हो कि लिशबा तुम्हारे लिए कभी नहीं सोचेगी तो किस उम्मीद में बैठे हुए हो? मेरा ये उम्मीद तुमने लगाई थी। तुमने कहा था तुम मुझसे बात करोगी, इसीलिए बुलाया तुम्हें। लिशबा तुम्हारे लिए नहीं मानेगी। मैंने भी तुम्हें यही कहा था कि मैं 1000 बार कहूंगा, 1000 बार इनकार कर देगी। तो फिर क्या चाहते हो तुम? इंतजार करूंगा, वक्त के हाथ में फैसला दे दूंगा। शायद कभी वक्त मेरे हक में फैसला दे दे। नादानी है ये कि जो मोहब्बत करे उसे छोड़ दिया जाए और जिसे परवाह तक ना हो उसके लिए खुद को इंतजार की सूली पे लटका लिया जाए। नहीं नबेरा, गलत कह रही हो। जो परवाह ना करे उसके लिए नहीं, बल्कि जिसे आप शिद्दत से मोहब्बत करो उसके लिए। फारिस, एक वादा कर सकते हो मेरे साथ कि जिस दिन वक्त ने तुम्हारे खिलाफ फैसला सुना दिया तो उस दिन तुम समन का हाथ थाम लेना। समन कहाँ से आ गए बीच में? तुमने समन से शादी के लिए इनकार अलिशबा की वजह से किया था ना, तो अब जब अलिशबा किसी और का हाथ थाम लेगी तो तुम भी अपनी गलती के कुफारे में समन का हाथ थाम लेना। अच्छा बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। जरूरत नहीं है। बैठ जाओ, मैं लाती हूँ कुछ। हाँ, क्योंकि शायद तुम्हें परेशान रहने का ना शौक है और अब तुमने मुझे भी परेशान करना शुरू कर दिया। लाइक सीरियसली, कभी कभार तो मैं सोचता हूँ तुमसे मोहब्बत करके बहुत बड़ा कोई गुनाह कर लिया मैंने। हाँ तो फिर किस तरह बात करूं जिस तरह तुम चाहती हो? लाइक मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं हर्ट नहीं हो सकता, लेकिन नहीं, तुम्हें क्यों परवाह होगी? तुम्हें तो सिर्फ इस बात की परवाह है कि तुम्हारी फैमिली क्या सोचती है। कैसी हो? भाभी से मिलने आए हो ना, बुलाती हूँ। अब मैं मिल चुका हूँ। तुम नाराज हो मुझसे? तुम्हारे और मेरे दरमियान ऐसा सच कोई रिश्ता है नहीं कि मैं तुमसे नाराज हूँ, और ना ही तुम्हें मेरी नाराजगी की फिक्र होनी चाहिए।
मैंने नवेरा को कुछ नहीं बताया, ट्रस्ट मी। एक बात मैं तुम्हें पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, तुम्हारे मामले में मैं किसी की बात नहीं मानूंगी, लेकिन शायद तुम्हें फिर भी लगता है कि तुम मुझ पर भाभी के जरिए प्रेशराइज करोगे तो मैं मान जाऊंगी। मैंने उसे नहीं कहा था तुमसे बात करने को। जाहिर है, मोहब्बत की इतनी दुहाइयां दोगे तो उनका तो दिल चाहेगा ना तुम्हें फेवर करने को। प्लीज यहाँ मत आया करो। नहीं अलिशा, वो जब चाहे मुझसे मिलने आ सकता है। ठीक है, तो फिर बस मेरे सामने ना आया कर।